अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्स ऑन चैनल। ये है जापानीज 9 जनरेशन सुजुकी ऑल्टो हाइब्रिड 660 सीसी विद टू टोन एक्सटीरियर कलर एस वेरिएंट विद क्रोम 2022 मॉडल 2024 इंपोर्ट और इसमें लगे हैं 15 इंच अलॉय व्हील्स। ये फॉर सेल है और इसकी डिमांड है 38 एंड ये अवेलेबल है न्यू एतिहाद कार सेंटर रिंग रोड पेशावर वालों के पास। इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आजकल ये ऑल्टो पाकिस्तान में काफ़ी इन हो चुकी है, जो कि लेटेस्ट जनरेशन है और इसकी शेप वगैरह का डिज़ाइन भी चेंज कर दिया है। हमारे पास यहाँ पे जो लोकल ऑल्टो चल रही है उससे तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर लुक प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स भी आप लोगों को मिलेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल कार्स ऑन के ऊपर नहीं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। फ्रंट लुक की बात की जाए तो लुक्स के हिसाब से ये ऑल्टो अब बेहतर लुक प्रोवाइड करती है। जहाँ पे हमारे पास लोकल करंट जनरेशन की ऑल्टो है उससे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर भी है। इसके फ्रंट विंड स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे डुअल रडार वगैरह के फीचर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा इसके हेडलाइट्स की बात की जाए तो ये है ऑल इन वन क्रिस्टल क्लियर स्मोक हेडलाइट्स विद हैलोजन बल्ब ऑटो ऑन फीचर और ये एडजस्टेबल भी है। फिर यहाँ पे क्रोम का भी यूज़ मिल जाता है, जो कि कुछ ही वेरिएंट्स में आप लोगों को मिलता है और कुछ वेरिएंट्स में नहीं देखने को मिलता। इसके अलावा अगर इसके ओवरऑल फ्रंट लुक की बात की जाए तो लुक्स के हिसाब से खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो ये ऑल्टो टू टोन कलर में है, यानी इसके साइड मिरर्स और रूफ ये वाइट कलर में है। इसके अलावा इसके जो अलॉय व्हील्स है ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सो इसमें लगे हैं प्री इंस्टॉल्ड 15 इंच अलॉय व्हील्स विद 165/55 R15 टायर प्रोफाइल। ABS ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें स्टैंडर्ड है। फिर इसके डोर्स के ऊपर यहाँ पे एक डिज़ाइन सा भी प्रोवाइड किया है जो कि खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती है। फेंडर के ऊपर हाइब्रिड की बैजिंग है और साथ ही इसमें सेपरेट से इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। साइड मिरर्स एडजस्टेबल भी है, रिट्रैक्टेबल भी है और इसका रूफ साइड मिरर्स वाइट कलर में है। सनवाइजर सारे ही वेरिएंट्स में आप लोगों को स्टैंडर्ड मिल जाते हैं और रूफ के ऊपर माइक्रो एंटीना भी लगा हुआ है। ये वाइट रूफ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक भी प्रोवाइड करती हैं। फिर इसके डोर हैंडल्स भी बॉडी कलर में है और ये की स्टार्ट वेरिएंट है। इसके रियर व्हील्स में ड्रम ब्रेक्स का यूज़ किया है, फ्रंट व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स का यूज़ किया है। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल से ये ऑल्टो एक बेहतर लुक भी प्रोवाइड करती हैं। बैक लुक की बात की जाए तो डिज़ाइन वाइज 8 जनरेशन ऑल्टो से ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक भी प्रोवाइड करती है और ये एक मिड वेरिएंट है। इसमें एक चीज़ की कमी मौजूद है, वो है वाइपर। इसके ट्रंक के ऊपर ऑल्टो हाइब्रिड की बैजिंग दी गई है। इसमें प्री इंस्टॉल कैमरा भी मिल जाता है। टेल लाइट्स की बात की जाए तो टेल लाइट्स इसके बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इनमें हैलोजन बल्ब का यूज़ हुआ है। जो करंट यहाँ पे लोकल ऑल्टो चल रही है उनकी टेल लाइट्स आप लोगों को पता है कि अजीब सी हैं। फिर इसके रेयर बम्पर में आप लोगों को 4 पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। इंटीरियर की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट ब्लैक कलर में है। इसके डैशबोर्ड में और डोर कार्ड्स में कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जो कि ब्लू कलर में है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक भी प्रोवाइड करती हैं और ये सारे ही वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है। ये ऑल्टो का एक मिड वेरिएंट है तो ये फीचर्स के लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। बस इसमें 3 से 4 चीज़ों की कमी मौजूद है। अगर वो ही होती तो क्या ही बात होती, लेकिन वो आप लोगों को इसके टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट्स में मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए तो ये है सुजुकी का ऑल न्यू 3 स्पोक मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील विद एयर बैग और ये नॉन एडजस्टेबल है। फिर यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग का भी यूज़ हुआ है। इसके लेफ्ट स्पोक के ऊपर इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स है और यहीं से आप लोग कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके हेडलाइट्स में ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर प्रोवाइड किया गया है। इसके रेयर साइड पे आप लोगों को वाइपर नहीं मिलेगा, वो इसके टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में दिया जाता है। अगर बात की जाए इसके मीटर की तो इसका मीटर भी लुक्स के हिसाब से अब बहुत ही ज़्यादा बेहतर भी है और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इम्प्रूव कर दी गई हैं। तो अगर आप लोगों को सुजुकी हसलर याद है या सुजुकी एक्सबी, तो कुछ इस तरह के ही आप लोगों को मीटर उनमें भी दिया जाता है। तो ये है 140 तक स्पीड लिमिट है और यहाँ पे आप लोग अगर पैसेंजर या ड्राइवर ने कोई सीट बेल्ट नहीं लगाई तो यहाँ पे शो भी होगी। फिर इसमें आउटसाइड टेम्परेचर, गियर इंडिकेशन और डिजिटल फ्यूल की गेज मिलेगी। फिर इसको करते हैं हम यहाँ से, तो ये इसकी इको आइडल के रिलेटेड है। साथ यहाँ पे इसके टोटल माइलेज है जो कि 7500 किलोमीटर ड्रिवन है। इसके बाद ट्रिप ए, ट्रिप बी और इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे इसकी फ्यूल एवरेज है और ये बस इस तरह की चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं। तो ओवरऑल जो डैशबोर्ड का व्यू है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है और अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये ब्लू कलर में है। इसके अलावा मैन डैशबोर्ड की बात की जाए तो ये भी मोस्टली हार्ड प्लास्टिक का ही है। डैशबोर्ड के सेंटर में हमारे पास इसके 2 एयर वेंट्स आ गए हैं और इन्हीं के सेंटर में फिर से क्रोम का भी यूज़ हुआ है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए तो ये अब इसमें जेन्युइन सुजुकी का ही लगा हुआ है। इवन अगर आप यहाँ से उसको प्रेस करेंगे तो गाड़ी के रिलेटेड आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फ्यूल के रिलेटेड, अभी गाड़ी जो है पेट्रोल पे जा रही है या बैटरी से है, मतलब ये
इको आइडल टाइप जैसे होती है। फिर इसके बाद जो है कार के रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हैंड ब्रेक और इस तरह की। तो ये अब काफ़ी स्मार्ट हो गई है, अब इस जनरेशन में ये चीज़ें आप लोगों को स्टैंडर्ड मिल जाती हैं। तो ये चीज़ें लोग पसंद करते हैं, पर्सनली मैं भी खुद इन चीज़ों को पसंद करता हूँ। फिर इसमें जो ब्लूटूथ वगैरह इस तरह के ऑप्शन भी आप लोगों को मिल जाते हैं, ऑक्स वगैरह के, तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों के लिए एक हैज़र्ड बटन दिया हुआ है, और ये जो बटन है ये अब खाली है। इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में यहाँ पे एक बटन दिया जाता है जो कि एज अ 360 कैमरा वर्क करता है। इसके अलावा यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट दी हुई है, स्टोरेज स्पेस आप लोगों को मिल जाती है। फिर ये CVT ट्रांसमिशन के साथ है। अब इसका फ़ायदा ये है कि आप लोगों को फ्यूल एवरेज भी अच्छी मिलेगी। मैनुअल AC कंट्रोल्स आ गए जिस तरह के पहले ऑल्टो में भी दिए जाते थे। इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आप लोगों को डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। फिर ये जगह भी खाली है, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। एयर वेंट है और यहाँ पे कप होल्डर या ग्लास होल्डर भी है। यहाँ पे एयर बैग्स भी दिए गए हैं। एयर बैग्स की बात की जाए तो इसमें आप लोगों को टोटल 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, दूसरा डैशबोर्ड के ऊपर, 2 पिलर्स के ऊपर और 2 सीट्स में। अब ये सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी एक सेफ कार भी है। अगर बात की जाए इसके रियर व्यू मिरर की तो ये बिल्कुल बेसिक सा ही है। यहाँ पे इसके रडार वगैरह की चीज़ें आ गई हैं। वैनिटी मिरर्स की बात की जाए तो ये भी अवेलेबल है ड्राइवर साइड के लिए। सनशेड्स भी काफ़ी खूबसूरत है, रीडिंग लाइट्स है। पैसेंजर के लिए यहाँ पे कोई वैनिटी मिरर अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा रूफ लाइनिंग वगैरह की बात की जाए तो वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। सीट्स की बात की जाए तो ये बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स है। यहाँ पे जो है ब्लू कलर का यहाँ पे यूज़ हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक भी प्रोवाइड करती है, और साथ ही इसमें एयर बैग्स वगैरह भी प्रोवाइड किए गए हैं। हैंड ब्रेक की बात की जाए तो नॉर्मल सा हैंड ब्रेक यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है विद कप होल्डर ऑप्शन। इसके अलावा स्टीयरिंग के राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पे एयर वेंट है, नीचे वाली साइड पे कप होल्डर, और फिर नीचे वाली साइड पे बहुत सारे फीचर्स आप लोगों को मिल जाते हैं। सबसे पहले हेडलाइट एडजस्टर बटन, इको आइडल को यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। पार्किंग सेंसर जो कि इसके रेयर बम्पर में अवेलेबल है। लाइन असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, एंटी कोलिजन ब्रेकिंग वगैरह के फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा डोर कार्ड्स की बात की जाए तो यहाँ पे मोस्टली प्लास्टिक का ही यूज़ हुआ है। फिर यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग के साथ डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। साइड विंडोज इसकी पावर्ड है, ड्राइवर वाली फुली पावर्ड है। साइड मिरर्स में फोल्ड एंड फोल्ड का भी फीचर है। फिर ये वाला जो एरिया है ये ब्लू कलर में है। तो ओवरऑल इंटीरियर की बात की जाए तो लुक्स के हिसाब से भी खूबसूरत है, इसमें अच्छे खासे फीचर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। रेयर कैबिन की बात की जाए तो स्पेस के मामले में सुजुकी ऑल्टो या जितने भी जापानीज 660cc गाड़ियाँ हैं तो उनकी जो लेग स्पेस, हेडरूम वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, अगर आप चाहे तो तीसरा बंदा भी बिठा सकते हैं। फिर इसके रीड सीट्स में आप लोगों के लिए जो हेडरेस्ट है वो नहीं आते। इसके टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में हेडरेस्ट इस तरह की चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं। इसके अलावा लेग स्पेस की बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। हालाँकि अगले वाले सीट बिल्कुल मैंने पीछे की हुई है, इसकी सीट्स की कुशनिंग वगैरह वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। रेयर डोर कार्ड्स की बात की जाए तो वो भी सेम एज इट इज़ फ्रंट डोर कार्ड्स की तरह ही है। साइड विंडो पावर्ड है और स्पीकर ग्रिल इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। ट्रंक स्पेस की बात की जाए तो देखिए जितने भी 660cc गाड़ियाँ हैं उनकी ट्रंक स्पेस इतनी कुछ खास नहीं होती। यहाँ पे बस 2 लोगों का लगेज आ सकता है। फिर इन गाड़ियों में आप लोगों के लिए कोई स्पेयर टायर भी नहीं दिया जाता क्योंकि इतनी जगह यहाँ पे नहीं होती। जस्ट टूल किट और पंचर किट और ये जिस तरह की पंप वगैरह आप लोगों को नॉर्मल सी गाड़ियों में मिलते हैं, बस जैक वगैरह ये मिल जाती है। अगर हम पाकिस्तानी गाड़ियों की बात करें तो उनमें भी जो है आप लोगों के लिए कोई स्पेयर टायर नहीं अवेलेबल। लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी जो बूट स्पेस उनको बढ़ा सकते हैं। यहाँ से इसकी जो ये वाली सीटें आप उनको फोल्ड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की ट्रंक स्पेस यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। अगर बात की जाए इसके इंजन की तो 9th जनरेशन सुजुकी ऑल्टो में मिल जाएगा सुजुकी का एक 3 सिलेंडर का नेचुरली एस्पिरेटेड 660cc R060 इंजन जो कि माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ और यहाँ पे CVT ट्रांसमिशन का यूज़ किया है। परफॉर्मेंस फिगर की बात की जाए तो ये 49 हॉर्स पावर विद 58 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो सुजुकी जापान 37 किलोमीटर पर लीटर क्लेम करती है, जबकि यहाँ पे आप लोगों को पता है कि सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो ये प्रयास से भी अगर आप इसको चलाएं तो ये 22 से 23 तक फ्यूल एवरेज आप लोगों को प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन आपके चलाने पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह की गाड़ी चलाते हैं। इसके अलावा फिर ये जापानीज़ है तो इसमें आप लोगों को ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, एयर बैग्स, ABS इस तरह की सारी चीज़ें स्टैंडर्ड मिल जाती है और एक पावरफुल इंजन भी है। फिर यही इंजन आप लोगों को टर्बो के साथ भी मिल जाता है। अच्छा तो व्यूवर्स कैसी लगी आप लोगों को ये सुजुकी ऑल्टो हाइब्रिड? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें।
सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बिना सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं जाना, और साथ ही बेल आइकॉन पे भी प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।